हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। तो इस वाले वीडियो में हम समझने वाले हैं क्लास 9 का 6 चैप्टर, ठीक है, जिसका सम्मिश्र माप, परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, सम्मिश्र माप, परिमाप और क्षेत्रफल यानी कि बहुत आकृतियों की आकृतियों की परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे तरह तरह के अलग अलग प्रकार की आकृति होती हैं, उन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे 6.1 जो है, इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। वृत्त का चाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। ठीक है, और इस तरह की आकृति को सॉल्व करेंगे कैसे, इनका परिमाप कैसे निकालेंगे, इन सब के बारे में ही क्वेश्चन दिया गया है। इसलिए हम इस वाले वीडियो में, जो कि पार्ट 1 है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं वृत्त के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो वृत्त के बारे में बताऊंगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वृत्त क्या होता है? ऐसी गोल गोल कोई आकृति, 2D में हो गोल आकृति, ठीक है, उसे हम बोलते हैं वृत्त। में यहाँ से मान लो, इसको हम बोलते हैं केंद्रक। इसका बोलते हैं केंद्रक, ठीक है। और यहाँ से केंद्रक से लेकर यहाँ तक ये मान लेते हैं, इसको, इस वाले बिंदु को ये मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक की जो दूरी होता है उसको बोलते हैं आर। ठीक है, आर क्या होता है? हमारा त्रिज्या होता है। आर होता है त्रिज्या। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको अगर बी मान लूँ, इस पॉइंट को बी मान लूँ, तो यहाँ से यहाँ तक, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक जो कुल दूरी होता है उसको हम बोलते हैं 2r। ठीक है, 2r बराबर होता है बी ओ ए। क्या होगा हमारा? 2r। ठीक है, 2r व्यास, जिसको हम इंग्लिश में डी यानी कि डायमीटर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद में और पढ़ लेते हैं। तो आर क्या होता है हमारा? देखो, यहाँ से यहाँ तक आर, यहाँ से ओ से लेकर ए तक भी एक आर है, इस वाले ओ से लेकर यहाँ बी तक भी एक आर है। तो ओ बी भी हमारा त्रिज्या है और ओ ए भी हमारा क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, जो त्रिज्या आ गई। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब देखो, वृत्त में कोई भी लाइन अगर मैं यहाँ से यहाँ तक खींचूँ, कोई भी लाइन में अगर यहाँ से यहाँ तक खींचूँ, यानी कोई भी दो पॉइंट वृत्त के इस कोने से उस कोने तक जाता है, तो ये जो लाइन होता है इसको हम बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं हम जीवा। यहाँ पे मान लेते हैं टी, इसको मान लेते हैं ओ। ठीक है, इसको टी मान लिया, इसको मान लेते हैं टी ओ, यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं जीवा। जीवा बोलते हैं। ठीक है, यानी कि वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खींचे गए लाइन को हम क्या बोलते हैं? जीवा। सबसे बड़ा जीवा क्या होता है? जीवा केंद्र से होकर जाता है, यानी कि यहाँ से एक लाइन खींचूंगा इस तरह से, तो हमारा क्या हो गया? व्यास है। यहाँ से एक लाइन यहाँ पे मैं खींचा, तो ये केंद्र से नहीं हुआ, केंद्र से होके नहीं गया, केंद्र के साइड से होकर गया। ये मान लो क्यू है, ये मान लो पी है, तो हमारा पी क्यू क्या हो गया? तो जीरो हो गया। ठीक है, यही लाइन अगर मैं इसके सेंटर से होते खींचता है यहाँ पे, जैसे मान लो ये मान लो ये टी है, ये के है, तो टी के क्या हो गया हमारा? व्यास, जो कि एक सबसे बड़ा जीवा है, सबसे बड़ी जीवा है। ठीक है, इस यहाँ से यहाँ तक की जो कुल दूरी है इसको हम बोलते हैं परिमाप। तो वृत्त का परिमाप को हम बोलते हैं परिधि। ठीक है, तो अगर वृत्त की परिधि पता है 2πr, जहाँ पे पाई क्या होता है? 22/7 या 3.14। ठीक है, इसे हम बोलते हैं 22/7 या 3.14। ठीक है, तो पहला परिधि हो गया। दूसरा क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है? ये शेडेड एरिया पूरा, जो ये जगह है, ये जो जगह है पूरा, इसको हम कैसे निकालेंगे? इसका निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सिंपल, पाई आर स्क्वायर, इंग्लिश है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पहला है 2πr, इसमें से 2 हटा के 2 हटा दो और आर पे स्क्वायर लगा दो, तो क्षेत्रफल आ जाएगा 2πr। क्या हमारा? परिधि, यानी कि वृत्त का परिमाप है।
अब चलिए पढ़ते हैं आर्क के बारे में, यानी कि चाप क्या होता है। देखो यहाँ से कोई लाइन यहाँ तक मैं खींचा, तो इसी को हम बोलते हैं चाप, इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। तो ये जो चाप निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये जो चाप होता है ये होता है परिधि। परिधि का कितना भाग है, ये जो पूरा सर्कल है, जो पूरा वृत्त है, इस वृत्त का ये यहाँ से यहाँ तक कितना भाग है, तो इसी को हम बोलते हैं चाप। इसके निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। और जो ये लाइन है हमारा क्या है, आर है, ये त्रिज्या है। केंद्र से होते हुए कहीं पे भी वृत्त कहीं पे भी पॉइंट हो जाएगा तो उसे हम बोलते हैं त्रिज्या, वृत्त का त्रिज्या बोलते हैं। तो ये हमारा आर है, ये हमारा आर है, ठीक है। और ये हमारा ये जो यहाँ से एक एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं थीटा। थीटा यानी कि कोई सा भी रैंडमली एंगल हो सकता है, 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। एंगल अगर नहीं पता तो देखो इधर एंगल इस तरह से होता है। जैसे मान लो कोई चीज़ यहाँ से उठा हुआ है, मुड़ा हुआ है, तो कितना मुड़ा हुआ है, ये मान लो 30 डिग्री में है। ऐसे ही यहाँ पे आएगा तो कितना हुआ, ये पूरा 90। इस तरह से पूरा चक्कर लगाता है तो होता है 360 डिग्री, पूरा एक चक्कर, ठीक है। जिससे बोलते 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब पूरा घूम गया, पूरा एक चक्कर मार गया, तो ये हो गया थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक इसको बोलते हैं चाप। चाप की जो लंबाई होती है उसको हम एल मानते हैं, ठीक है। तो चाप की लंबाई, चाप की चाप की लंबाई मतलब चाप कितना लंबा है, यहाँ से आता कितना लंबा है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर 2πr गुना थीटा बाई 360। अब ये थीटा क्या होता है, जो भी हमें एंगल दिया होगा ना यहाँ पे, यहाँ वाला जो भी एंगल दिया होगा उसको हम बोलते हैं थीटा। तो यहाँ से जो चाप निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, चाप निकालने का फॉर्मूला होता है एल बराबर 2πr, इसी का 2πr बराबर थीटा, ठीक है। अब देखो सिंपल सा कुछ नहीं करना, हमें थीटा को इस थीटा बाई 360 याद रखना है। अगर हमें चाप पूछे तो 2πr लगा देना है, तो ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, सिंपल सा देखो थीटा बाई 360। अगर चाप पूछे तो 2πr थीटा बाई 360 लगाना है, ठीक है। और अगर क्षेत्रफल पूछे, यानी कि इस पूरी जगह में क्षेत्रफल कर दो, तो पायर स्क्वायर लगा दो, ठीक है। क्षेत्रफल वाला को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं, ठीक है। इसको मतलब ये जो पूरा भाग है इसको हम बोलते हैं त्रिज्याखंड, ठीक है। अभी एक बात और समझ लो, यहाँ पे मान लो ए है, ये मान लो बी है, तो ए बी, तो ए बी क्या हो गया, यानी कि चाप ए बी, मैं यहाँ पे पी देता हूँ, तो ए पी बी, ए पी बी, ए पी वाला जो हमारा चाप है यहाँ से आता है, जिसको हम बोलते हैं लघु चाप, ठीक है। लघु चाप, ठीक है। लघु चाप का क्षेत्रफल लघु चाप निकालने का, लघु चाप की लंबाई कितना होगा, तो यहाँ से आता है इसको बोलते हैं लघु चाप। लघु चाप की लंबाई क्या होगा, 2πr थीटा बाई 360 डिग्री, ठीक है। 2πr थीटा 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 बाई 360 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्या है, लघु चाप का क्षेत्रफल, ठीक है। लघु को हम बोलते हैं माइनर कॉर्ड, ठीक है। माइनर कॉर्ड, लेंथ ऑफ माइनर कॉर्ड इंग्लिश पर रखना है, ठीक है। और ये यहाँ से तक छोटा हो गया, और यहाँ से ये पूरा जो हो गया, ये जो बड़ा वाला है इसको हम बोलेंगे दीर्घ चाप की लंबाई। दीर्घ चाप की लंबाई निकालने के लिए हम क्या लेंगे, ये वाला जो थीटा होगा, ठीक है। अब ये वाला थीटा कैसे निकलेगा, ये वाला थीटा कैसे निकलेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक जो थीटा होगा, देखो पूरा का पूरा क्या है 360 डिग्री, 360 डिग्री क्या हमारा पूरा का पूरा है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक का नहीं चाहिए, यहाँ तक का नहीं चाहिए, यहाँ तक का नहीं चाहिए। तो 360 में से मैं इतना घटा दूंगा तो ये पूरा निकल जाएगा, 360 माइनस थीटा, कौन सा वाला थीटा, ये वाला थीटा, ठीक है। जो हमारा, इसको मैं थीटा डैश मान लेता हूँ, तो थीटा डैश जो होगा ना, क्या होगा हमारा 360 माइनस ये जो अंदर वाला थीटा है उसमें से घटा देंगे। तो दीर्घ चाप के लिए हम जो ये वाला थीटा है उसको लेंगे, क्योंकि हम ये वाला चाप ले रहे हैं, ये वाला जो चाप की लंबाई ज्ञात करते हैं,
तो दीर्घ चाप की लंबाई इसको हम बोलते हैं मेजर, मेजर कोड। मेजर कोड, मेजर कोड का जो लेंथ होगा क्या होगा हमारा 2 पाई आर। 2 पाई आर सेम रहेगा। जो बड़ा वाला जो हमारा थीटा क्या है, हमारा थीटा डैश अपन 360, थीटा डैश कैसे निकलेगा 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार रिविजन कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले हमने पढ़, सबसे पहले थीटा, और ये वाला जो पूरा भाग यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा भाग है, इसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेक्टर, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, तो लघु यानी छोटा वाला त्रिज्याखंड निकालने के लिए छोटा वाला थीटा लेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर, गुना कर देंगे इसको थीटा अपॉन 360। ठीक है, शीघ्र शीघ्र त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा डैश अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, अब ये हो गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे, सब कुछ समझ में आया। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।